एक गांव में एक मौलवी रहता है जो तंत्र विद्या का काम करता है, और उसके बताने से, उसके उपाय करने से कई लोगों के कुछ काम सही हो जाते हैं। धीरे धीरे वो लोगों का भरोसा जीत लेता है। जैसे ही लोगों का उस पर भरोसा होता है, एक ऐसी कहानी सामने आती है कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा, जिसका गांव में अत्यधिक सम्मान है, आसपास के क्षेत्र में सम्मान है, वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। होता क्या है, उस मौलवी का जो होता है मोबाइल जो होता है वो खराब हो जाता है। वो मोबाइल लेके मैकेनिक के पास जाता है। मैकेनिक उससे कहता है सही तो हो जाएगा पर मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। वो कहता कोई बात नहीं। तो कहता अगर आपका कोई ज़रूरी डाटा हो तो आप स्टोर कर लीजिए, नहीं तो ये उड़ जाएगा। तो कहता कोई बात नहीं। लेकिन जो मैकेनिक होता है वो उसके जो डाटा होता है उसको रिजर्व कर लेता है। जब मैकेनिक डाटा को रिजर्व कर लेता है, मोबाइल सही हो जाता है। मोबाइल सही होने के बाद में वो मॉल भी अपना मोबाइल वापस ले जाता है। लेकिन एक दिन अपने सिस्टम में वह मैकेनिक देख रहा था तो उसमें एक रिकॉर्डिंग सामने आती है। रिकॉर्डिंग थी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति की लड़की के साथ उसकी आपत्तिजनक बातें। वो और इसको स्क्रॉल करता है तो और भी निकलती हैं। जैसे ये बात उस मैकेनिक को पता लगती है, वो गांव के लोगों को बताता है। जब गांव के लोगों को पता लगता है तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सम्मानित व्यक्ति और बुजुर्ग है, और इतने सम्मानित गांव के व्यक्ति की लड़की के साथ ये आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी भी उसी विश्वास की है, विश्वास से संबंधित है। आप कहानी को पूरा सुनेंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं, और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ डॉक्टर देवेंद्र दास प्रजापति, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का प्रांत है सिंध, और सिंध की जो राजधानी है वो कराची है। एक कहानी जो है वो कराची के पास गुलशन एचडी एक एरिया है, एक क्षेत्र है, वहाँ के एक स्कूल की कहानी है। इस स्कूल का जो मालिक होता है उसका नाम इरफान गफूर मेमन होता है। वो मालिक के साथ साथ में उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी होता है। वहाँ पे जो टोटल स्टाफ था वो लगभग 50 के करीब था। उसमें से 5 मेल थे और 45 फीमेल थी। अब क्या था, बढ़िया से स्कूल चलता था। लेकिन इस कॉलेज के मालिक जो होता है उसको जून में ऐसा लगा कहीं ना कहीं मुझे अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवा लेने चाहिए। वो क्या करता है, गांव के ही या आसपास के मैकेनिक होता है जिसका नाम शकील होता है, उससे अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात करता है, और सीसीटीवी कैमरा अपने पूरे स्कूल में लगवा लेता है। जैसे ही स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं, और वो फिर कहता है कि हमारे ऑफिस में हर एंगल से आना चाहिए, मतलब किसी एंगल से भी कोई देखे वो रिकॉर्ड होना चाहिए। वो वहाँ भी अच्छे से 3-4 कैमरे लगा देता है। लेकिन ये बात सिर्फ शकील के अलावा किसी को नहीं पता थी। वो सारे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस, वाईफाई एक्सेस अपने मोबाइल में ले लेता है। या तो उसे कुछ शक थी या उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया, वो बिना किसी को बताए हुए वाईफाई का एक्सेस अपने मोबाइल में ले लेता है। समय बीतता है। एक दिन वो कैमरे चेक कर रहा था स्कूल के, तभी देखता है कि कॉलेज की यूनिफॉर्म जो शिक्षिकाओं की यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म में
एक शिक्षिका प्रिंसिपल के रूम में आती है, उससे बातें करती है, गले मिलती है और फिर एक चादर बिछाती है। चादर बिछाने के बाद में कपड़े उतार देती है और संबंध बनाती है। ऐसे ऐसे वो लगभग 2 महीने तक इस चीज़ का इंतजार करता रहा और लगभग उस व्यक्ति ने, शकील नाम के व्यक्ति ने 100 वीडियो फुटेज अपने पास स्टोर कर लिए। फिर क्या होता है, एक दिन वो व्यक्ति उस प्रिंसिपल यानी इरफान मेमन को एक चिट्ठी लिखता है। उसमें कहता है कि तुम्हारे लगभग 100 वीडियो हमारे पास हैं, अगर तुम अपनी बेइज्जती, अपने स्कूल की बेइज्जती बचाना चाहते हो तो कम से कम मुझे 10 लाख रुपए दे दो। लेकिन उसे पता था जो स्कूल का मालिक इरफान है थोड़ा शैतान प्रवृत्ति का है, तो वो एक गेम खेलता है। वो सारी की सारी फुटेज अपने पास तो रखता ही है, साथ में अपने भाई को भी वो फुटेज, छोटे भाई को फुटेज दे देता है। प्रथम दृष्टया जो प्रिंसिपल होता है उसे लगता है कि जब यहाँ से कोई बाहर ना अंदर आ रहा ना बाहर जा रहा, किसी को कुछ पता तो होगा नहीं। वो इस चीज़ से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि उसके सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो वाईफाई एक्सेस से किसी कोई और भी देख रहा है। वो दोबारा से एक चिट्ठी लिखता है, उसी के साथ में एक क्लिप भी कॉलेज के प्रिंसिपल को भेज देता है। अब जैसे ही क्लिप जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो देखता है, वो भी हैरान हो जाता है। फिर कॉलेज का प्रिंसिपल एक षड्यंत्र के तहत शकील को गायब करा देता है। शकील गायब हो जाता है। शकील गायब होने से पहले अपने भाई को सारी बातें बता देता है। वो कहता है ये जो कॉलेज का प्रिंसिपल है या ओनर है, कुछ भी हमारे साथ कर सकता है, तुम ये सारा डाटा अपने पास स्टोर रखो, भविष्य में काम आएगा। जिस चीज़ का उसे अंदेशा था होता वही है, और जो शकील होता है वो कॉलेज का प्रिंसिपल उसे गायब करा देता है। ढूंढते हैं, कहीं भी मिलता नहीं है। लेकिन 3 सितंबर को घटना है, जब कोई भी नहीं मिलता है तो छोटा भाई पास की पुलिस स्टेशन में जाता है और कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज करा देता है। और जो सीसीटीवी फुटेज थे वो तमाम सीसीटीवी फुटेज मीडिया के सामने लाता है, इसलिए कि कहीं जो चूँकि कॉलेज का प्रिंसिपल है, बढ़िया सा स्टाफ है और बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, तो ये पुलिस को भी अपने चंगुल में पैसों के बल पे फंसा सकता है। तो वो FIR कराने के बाद में ही तुरंत मीडिया का सहारा लेता है। और जैसे जैसे ये चीज़ वायरल हो रही थी, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था ये करता क्या था। शिक्षिका को बुलाया, उसे प्रमोशन का या उसे सैलरी बढ़ाने का लालच देकर एक बार उसके साथ जैसे तैसे संबंध बना लेता था। फिर एक वीडियो जो अपने पास रखता था, उसी वीडियो से उसे फिर बार बार ब्लैकमेल करता था। ऐसे ऐसे उसने लगभग 45 अपनी शिक्षिकाएँ और जो भी बच्चों के गार्जियन में फीमेल आती थी उनको भी ऐसे ही अपने चंगुल में फंसा करके उनके साथ मस्ती करता था और शारीरिक संबंध भी बनाता था। एक बार बना लेता था, फिर उन्हें वीडियो दिखा करके उन्हें ब्लैकमेल करके कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। तो वो बेचारे जो भी एक बार चंगुल में फंस रखा था, वो किसी न किसी मजबूरी पर वो उसके चंगुल में फंसता जा रहा था। जब इस चीज़ की पुलिस छानबीन कर रही थी तो ये कोई भी वो महिलाएं या शिक्षिकाएं सामने आने के लिए तैयार नहीं हुई। जैसे ये वीडियो वायरल होती हैं वो तमाम पड़ोसी मुल्कों में भी जाते हैं, सारे देखते हैं। पहचान तो सारे रहे थे, लेकिन वो फीमेल्स एक भी मीडिया के सामने आना नहीं चाह रही थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन कहानी का तात्पर्य ये है, आखिर ये लोग इतना किसी का झेल कैसे रहे थे। झेलने के पीछे कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग थी, मजबूरी थी। और कहानी से तात्पर्य है कि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होने की शुरुआत हो, अगर वो शुरुआत में ही उसे चेता दे तो शायद
उसके साथ तमाम ऐसी बड़ी घटनाएं जो कि इस कहानी में हुई हैं शायद ऐसी ना हो। कहानी का सुनाने का उद्देश्य भी आप सभी लोगों को जागरूक करना है। देखते रहिए, सचेत रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल देवेंद्र फिजियो सफर। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शुभ रात्रि।